नमस्कार। आइए सुनते हैं द्रौपदी की महाभारत से भाग 13। शीर्षक है निशान। प्रस्तुत भाग में द्रौपदी के द्वारा उस समय का वर्णन किया गया है जब अर्जुन स्वयंवर की प्रतियोगिता का विजेता बना। तो शुरू करते हैं। मेरे पाँव से खून बह रहा था। मैं सामान्य मार्ग, पत्थरों व कांटों पर नंगे पांव पैदल कभी नहीं चली थी। मैंने अपने आगे चल रहे पुरुष को देखा। उसकी कड़क पीठ पर एक सस्ता सफ़ेद दुशाला पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि क्या यह वही व्यक्ति था जिसका मुझे संदेह था। 1 घंटा पूर्व मैंने इसके गले में वरमाला पहनाई थी। मेरे सिर पर तेज धूप पड़ रही थी, जिसके कारण मेरा सिर घूम रहा था। महल छोड़ने से लेकर अब तक हमने कोई बात नहीं की थी। मेरा कंठ सूख रहा था। नववधू होने के नाते परंपरा अनुसार मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था और बाद में उसने विवाह भोज के लिए रुकने से मना कर दिया था। मुझे अपने परिवार के पास लौटना है, उसने कहा। वे लोग चिंतित होंगे। मेरे पिता के प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसे अपने परिवार के विषय में बोलने की अथवा अपना नाम बताने की स्वतंत्रता नहीं थी। मेरे पिता ने बहुत प्रयास करके अपने क्रोध को रोका। हम आपके परिवार को यहीं ले आते हैं, उन्होंने कहा। वे अपनी इच्छा से मेरे किसी भी महल में रह सकते हैं। आखिरकार विवाह के अनुबंध के अनुसार मेरा आधा राज्य अब आपका है। उस पुरुष ने कहा कि उसे महल की आवश्यकता नहीं है। उसने मुझसे आभूषण आदि उतार देने को कहा, क्योंकि वह सब किसी निर्धन ब्राह्मण की पत्नी के लिए उपयुक्त नहीं थे। सेविकाएं मेरे लिए सूती साड़ी ले आई। मैंने अपने आभूषण उतारकर दाई माँ को दे दिए, जो उस समय रो रही थी। मैंने सिर्फ कौड़ियों की माला रख ली जो उस पुरुष ने मुझे पहनाई थी। कम से कम आप एक रथ तो ले लीजिए, मेरे भाई ने आतंकित स्वर में कहा। पांचाली को पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, इसे अब यह सीखना होगा, वह बोला। टूटते तपते मार्ग पर एक एक पग पीड़ादायक था। लड़खड़ाने और गिरने के बावजूद मुझ में इतना घमंड था कि मैंने उससे धीरे चलने के लिए नहीं कहा। कंकड़ भरे मार्ग पर चलते चलते मेरी पतली सूती साड़ी घुटनों पर से फटने लगी। मेरी हथेलियां कट गई थी। मैंने होंठ दबाकर पीड़ा के अश्रुओं को बहने से रोक लिया। साथ ही मुझे अपने पति के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे भीतर की कपटी आवाज़ ने कहा कि यदि कर्ण होता तो वह मुझे कभी इस प्रकार पीड़ा नहीं भोगने देता। परंतु यह बात अब ठीक नहीं थी। यदि वह मुझे इस हालत में देखता तो कटु संतोष से हंस पड़ता। मैं उठी और अपने दांत पीसते हुए एक एक पग आगे बढ़ाने लगी। मैंने स्वयं से कहा, ध्री की भांति मैं यह सहन कर सकती हूँ, परंतु मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी। इसके अतिरिक्त मैं जो कुछ करने का प्रयास कर रही थी वह मेरी मूर्खता थी। मैं नारी हूँ और मुझे अपनी शक्ति का उपयोग अलग ढंग से करना चाहिए। मुझे मार्ग के किनारे एक वट वृक्ष दिखाई दिया तो मैं उसकी छाया में बैठ गई। मैंने अपने कांपते पैरों को थोड़ा फैलाया। संभवतः यह अच्छा था कि मैं थक गई थी। मेरी थकान ने मुझे मेरे भय से और यह सोचने से बचा लिया कि मेरा पति क्या सोचेगा। मैंने गहरी सांस लेकर अपने हाथ मोड़ लिए। मैं उसकी पीठ देखती और ये प्रतीक्षा करती रही कि वह मुड़कर कब देखेगा, और मैं उसके पीछे नहीं आ रही हूँ यह वह कब जान पाएगा। मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई थी? कर्ण जा चुका था। असफल राजाओं के असंतोष से कक्ष में कोलाहल व्याप्त था। दुर्योधन चिल्लाया कि प्रतियोगिता अनुचित व असंभव थी। इसके अतिरिक्त उससे अपने मित्र का इस प्रकार हुआ अपमान सहन नहीं हो रहा था। उसने अन्य राजाओं से कहा, चलो हमें इसका विरोध करते हुए यहाँ से चले जाना चाहिए। परंतु एक अन्य व्यक्ति जो मेरे विचार से शिशुपाल था, के चेहरे पर अपमान व्याप्त था। वह चिल्लाया, हम द्रुपद को कोई स्मृति दिए बिना इतनी सरलता से यहाँ से क्यों लौट जाएं? ध्री की कमर में ऐंठन होने लगी। मैंने उसे पांचाल के सेनापति को संकेत करते हुए देखा। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं प्रयास कर सकता हूँ। मैंने जो कर्ण के साथ किया उससे मेरा सिर पहले ही घूम रहा था। मेरी छाती में दर्द हो रहा था, मानो मेरा हृदय निकलकर हाथों से उसे मरोड़ रहा हो। मैंने अरुचि से देखा कि उस व्यक्ति के लंबे केश
उसके सिर के ऊपर पारंपरिक चोटी स्वरूप बंधे हुए थे। उसके पतले कंधों पर हाथ से बुना वस्त्र पड़ा हुआ था। वह युवा था। उसकी मुस्कान के पीछे से उसके सुदृढ़ सीधे दांत दिखाई दे रहे थे, जो निर्धन लोगों में असामान्य लक्षण होता है। राजागण उसका उपहास करने लगे, किंतु ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक शोर कर रहे थे। ब्राह्मण किसी भी क्षत्रिय से उच्च होता है, उनमें से एक ने कहा। इसे भाग लेने का अधिकार है। एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया, प्रार्थना की शक्ति को कम मत आंकना। शारीरिक बल जहां विफल हो जाता है, शायद वहां प्रार्थना काम आ जाए। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य युगों से चल रहे सत्ता परक विवाद में इन दोनों गुटों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। राहत महसूस करते हुए ध्री ने उस युवक को आगे बढ़ने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कुछ उच्चारित किया। शायद वह प्रार्थना थी, यद्यपि उसका सर प्रार्थी जैसा नहीं था। सहसा अत्यंत द्रुत गति से मानो उसका हाथ प्रकाश की किरण हो, उसने वह धनुष उठा लिया, बाण भी चला दिया। इससे पहले कि मैं श्वास ले पाती, कवच 2 टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा और मैंने देखा कि वह मछली छत से टेढ़ी लटकी हुई धीरे धीरे घूम रही है। उस ब्राह्मण के बाण ने मछली की पीतल की आंख को भेद दिया था। साधारण जन उल्लास से चीखने लगे, किंतु राजागण पूरी तरह मौन थे। ध्री ने युवक का हाथ पकड़ लिया। मेरे पिता अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। पुजारी शीघ्रता से मंच पर पहुंच गए। मेरे सेवक दौड़कर फूल फेंकते हुए और विवाह गीत गाते हुए आगे आ गए। किसी ने मेरे हाथों में वरमाला थमा दी। ब्राह्मण का कद ऊंचा था। उसे सिर झुकाना पड़ा जिससे मैं उसके गले में माला डाल सकूं। वह कौन था? कृष्ण को पता होगा, किंतु मैं भीड़ में उन्हें देख नहीं पाई। कोई ब्राह्मण धनुर्विद्या में इतना निपुण कैसे हो सकता है? मैंने ध्यान से देखा कि उसके शरीर पर युद्ध के लगे घावों के निशान थे, किंतु उसके कंधों पर दुशाला पड़ा हुआ था। दाई माँ मुझे कथाएं सुनाती थी, जिनमें देवता वेश बदलकर सद्गुणी कन्याओं से विवाह करने के लिए पृथ्वी पर आते थे, किंतु मुझे अपना इतना सद्गुणी होने पर भी संदेह था। मैंने उसका चेहरा देखने का प्रयास किया, किंतु उसने जानबूझकर मुंह फेर लिया। इस बीच किसी राजा ने अपना युद्ध शंख फूंक दिया। अन्य लोगों ने उसे प्रतिध्वनित किया। ध्री ने धीरे से कहा, जल्दी करो पांचाली। वह पुरुष मुझसे दृष्टि क्यों नहीं मिला रहा था? मैंने पंजों पर खड़े होकर स्तब्ध अवस्था में ही वरमाला उसके गले में डाल दी। इस प्रकार की अनुपयुक्त शीघ्रता में पूर्ण किया गया विवाह क्या सचमुच विवाह कहा जा सकता था? उसने कौड़ियों से बनी एक माला, जैसे निर्धन परिवार की स्त्रियां पहनती हैं, मेरे गले में डाल दी। मेरी त्वचा पर वह कौड़ियां ठंडे सूक्ष्म मुक्कों के समान महसूस हो रही थी। इस प्रकार मेरा विवाह हो गया। उसके तुरंत बाद लड़ाई आरंभ हो गई। 20 या शायद उससे अधिक राजागण मेरे अजनबी पति पर लपके। वह चमचपाती तलवारों के मध्य से ओझल हो गया। मैं चिढ़ रहे पुरुषों व उनके अस्त्रों को देखती रही। मुझे अपने पति और स्वयं के लिए अधिक चिंतित होना चाहिए था, किंतु मुझे यह चिंता नहीं हो रही थी। ध्री ने वार बचाने के लिए चिल्लाकर आदेश दिया, किंतु राजाओं की एक गुट ने द्वार बंद करके हमारे सैनिकों को भीतर आने से रोक दिया। वह पुरुष असंभव ढंग से अस्त्रों के समुद्र में से बिना आहत हुए निकल आया। यहाँ तक कि उसके कंधों पर पड़ा दुशाला भी अपने स्थान से नहीं हिला था। मैंने सोचा कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, किंतु उसके मुख पर मुस्कान थी। उसने मुझे पीछे खींच लिया और एक बाण निकालकर भीड़ पर साध दिया। मुझे लगा कि उसने कुछ कहा। उसका बाण प्रकाश के सैकड़ों बिंदुओं में विभाजित हो गया। उसके बाद वे प्रकाश बिंदु जुड़ गए और एक तपता हुआ जाल उन राजाओं पर जा गिरा। वे सभी मानो मदहोश अवस्था में एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। यह उनके लिए आदर्श दंड था। जब उसने दोबारा निशाना साधा तो द्वार पर रोके गए सभी राजा पंक्ति तोड़कर वहां से भाग निकले। देवी, वह पुरुष नम्रतापूर्वक आंखें नीची करके बोला, तुम्हारे मन में इससे उत्पन्न हुए भय के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना तो निश्चित था कि वह पुरुष ब्राह्मण नहीं था। मेरे मस्तिष्क में तरह तरह के अनुमान बुलबुले बनकर उठने लगे। मैंने आंखें पतली करके उसका निरीक्षण किया। मैं इतनी शीघ्रता से भयभीत नहीं होती, मैंने उत्तर दिया।
मुझे वृक्ष के नीचे बैठा देख मेरा पति शीघ्र ही लौट आया। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। वह मुझसे प्रश्न पूछने ही वाला था कि उसकी दृष्टि मेरे पैरों पर पड़ी। उसका मुख लाल हो गया। उसने झुककर मेरे तलवे देखे। उसके हाथ का स्पर्श अप्रत्याशित रूप से कोमल था और उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। उसने कुछ पत्तों से कटोरा बनाया और उसमें निकट के सरोवर से मेरे पीने के लिए जल लेकर आ गया। फिर वह मेरे पैर धोने के लिए थोड़ा और पानी लाया और उसने अपना दुशाला फाड़कर मेरे पैरों पर पट्टी बांधी। मेरे कष्ट पर ध्यान न देने के लिए उसने मुझसे क्षमा मांगी। अनेक प्रकार की चिंताओं से उसका ध्यान भंग हो गया। जब मैंने उन चिंताओं के विषय में पूछा तो उसने सिर हिला दिया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तथा अनेक वर्ष पूर्व एक चित्र में देखे किसी चेहरे से उसका मिलान करने लगी। उस चित्र वाले चेहरे की मूंछ थी, मुकुट था, रत्न जड़ित कान के कुंडल, तेल लगे सुगंधित लंबे केश थे। यह चेहरा पतला और काला था। गाल की हड्डियां ऊपर उठी हुई थी और खींचकर पीछे को बांधे हुए बालों ने मुझे दुविधा में डाल दिया था। उस समय एक ही कार्य था जिसे मैं करने का विचार बना रही थी। साहस छूटने से पूर्व मैंने शीघ्रता से उसके कंधे पर से दुशाला हटा दिया। युद्ध में लगे घाव के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। साहस करके मैंने उनमें से एक को छुआ जो उसकी बलिष्ठ बाह के ऊपरी भाग पर लगा हुआ था। उसकी दृष्टि मेरे मुख पर पड़ी। विचित्र बात थी कि उसके नेत्र किसी के नेत्र से कितने मिलते थे। ऐसा कैसे हो सकता था? परंतु नहीं, मुझे ऐसा सोचने का भी अधिकार नहीं था। मैंने अपने जीवन के उस भाग को नष्ट कर दिया था। अब यही मेरी नियति थी। अपने परिवार तथा मेरे जन्म के समय हुई भविष्यवाणी के लिए मुझे अपना श्रेष्ठ देना था। क्या तुम अर्जुन हो? मैंने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया, परंतु वह मुस्कुरा दिया और उसकी कठोरता का कुछ अंश वहीं ढल गया। इससे मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु मेरा हृदय मृत वस्तु की भांति मेरे वक्ष पर बोझ बना हुआ था। तथापि मैंने सयास अपना हाथ नहीं हटाया। मैं उसकी पत्नी हूँ। छूने पर लगा कि वह घाव जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक कठोर था, मानो किसी बाण का टुकड़ा अब तक त्वचा के भीतर गड़ा हुआ था। मैंने उसके ऊपर अपना नाखून घुमाया जैसा मुझे जादूगरनी ने सिखाया था और उसके तुरंत बाद मुझे उसकी तीव्र श्वास का स्वर सुनाई देने लगा। इससे मेरा चेहरा ग्लानि से गर्म क्यों होना चाहिए था? उसने कहा, यदि मैं अर्जुन हूँ तो क्या तुम अधिक प्रसन्न हो जाओगी? मैंने अपने स्वर को संयमित रखने का प्रयास किया। मैं अब राजकुमारी नहीं हूँ, मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम जो भी हो मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। अति उत्तम। उसकी आंखों में चिढ़ाने वाली चमक थी। मैंने कुछ और कहने का खतरा भी उठा लिया और अर्ध सत्य के खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। फिर भी जब से कृष्ण ने मुझे अर्जुन की शक्तियों के विषय में बताया है, मैं प्रायः उसके बारे में सोचती हूँ। उसने मुझसे मुंह फेर लिया और एक ओर देखने लगा। उसकी भवों पर झुर्रियाँ थी और उसके ओंठ कठोर हो गए थे। यदि वह अर्जुन नहीं हुआ, जैसे कि मैंने शीघ्रता में मान लिया था, तो क्या होगा? मैंने दाई माँ की चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि ढिठाई से मेरा पतन हो सकता है? अधिकतर योद्धाओं के ऐसे ही निशान होते हैं। यदि मेरा योद्धा पति अपनी नवविवाहित पत्नी की ओट से किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा सुनकर क्रुद्ध हो गया तो इसका दोष किसे दिया जाएगा? परंतु जब वह बोला तो उसके स्वर में शिष्टाचार तथा माधुर्य था और मैंने ऐसा महसूस किया कि उसकी जो भी चिंताएं थी उनका मुझसे कोई संबंध नहीं था। मैं अपने परिवार की सहमति के बिना अपना परिचय नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। जब से कृष्ण ने मुझसे पांचाली के गुणों का वर्णन किया है, मैं भी उसके विषय में सोचता रहा हूँ। मार्ग पर शेष समय उसने मेरा हाथ पकड़े रखा और मुझे सहारा दिया, क्योंकि मैं लंगड़ाकर चल रही थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा और मैं इस मौन के लिए उसकी आभारी थी। मेरा मस्तिष्क पिछले कुछ घंटों में हुई घटनाओं को समेटने का प्रयास कर रहा था। अब जबकि मुझे उसके अर्जुन होने पर कोई संदेह नहीं था, मुझे पता लग गया था कि मेरे सभी शुभचिंतक ध्री, दाई माँ, मेरे पिता कृष्ण इस घटनाक्रम पर अति प्रसन्न होंगे। मेरा विवाह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हुआ था। वह मेरे पिता का परम सहयोगी बनेगा। महायुद्ध में वह मेरे भाई की रक्षा करेगा, जिससे कि मेरा भाई अपनी नियति को प्राप्त कर सके। शिष्ट,
कुलीन, साहसी और सुंदर, वह मेरा पति बनने के लिए पूरी तरह उपयुक्त था और हम दोनों मिलकर इतिहास पर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। शायद वह मेरे लिए मेरे सपनों का महल बनवाएगा, ऐसा स्थान जो मेरा वास्तविक स्थान है। मैं अपना और अधिक समय पश्चाताप पर व्यय नहीं करूंगी। मैं भविष्य की ओर अपना मुख करके उसे अपनी मनोवांछित आकृति प्रदान करूंगी। मैं स्वयं को कर्तव्य निर्वहन द्वारा संतुष्ट रखूंगी। यदि मैं सौभाग्यशाली हुई तो मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा। गर्मी भरे उस दिन में पैदल चलते हुए मैंने स्वयं से ऐसा कहा। कंकड़ और कांटों से भरा वह मार्ग प्रत्येक क्षण मुझे उस सब से आगे ले जा रहा था जिससे मैं परिचित थी। भाग 14 शीर्षक है बैंगन। मैं अपनी सास के चौकस निरीक्षण में उपले से निकलते धुएं पर बैंगन की सब्जी बना रही थी। रसोई घर छोटा और घुटन भरा था। मेरी कमर में दर्द हो रहा था। धुएं से मेरे गले में आग सी लग रही थी। पसीना मेरी आंखों में गिर रहा था। मैं जल्दी जल्दी उसे पोंछ रही थी। मैं अपनी सास को यह संतोष प्रदान नहीं करना चाहती थी कि उन्होंने मुझे रुला दिया था। यद्यपि मैं निराशावश ही रो रही थी। वह अपनी वैधव्यपूर्ण श्वेत साफ साड़ी में बैठी अपने पुत्रों द्वारा भिक्षा में प्राप्त सस्ते चावल में से कंकड़ चुन रही थी। उसके केश आवश्यकता से अधिक काले और चमकीले थे। गर्मी का मानो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आरंभ में मुझे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एकमात्र छोटी सी खिड़की के सामने बैठी थी, परंतु शायद उसके पास कुछ आंतरिक संसाधन थे जो मेरी दृष्टि नहीं देख पा रही थी। उसके शांत चेहरे के नीचे एक सूक्ष्म घृणा भी थी जो यह कह रही थी कि क्या तुम्हें यह सब कठिन लग रहा है? फिर तो जो पीड़ा मैंने भोगी है तुम उसका 100वां अंश भी सहन नहीं कर सकती हो। मैं एक रहस्यमय घर में आ गई थी, ऐसे रहस्य जिनका कोई उल्लेख नहीं करता था। मुझे अपने सभी साधनों का उपयोग कर उन्हें समझने का प्रयास करना था। यद्यपि एक बात मुझे पहले से पता थी। कल जिस क्षण से मेरी सास ने मुझे देखा था वह मुझे अपना विरोधी मानने लगी थी। जब तक मैं और अर्जुन नगर के छोर पर स्थित टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाले एक छोटे से घर में पहुंचे, शाम हो चुकी थी। मैंने ऐसी कठिनाइयों को झेलने का मन बना लिया था, परंतु कचरे की दुर्गंध से भरी वीथिकाओं और वहां घूमते कुत्तों के खुले घावों को देखकर मेरा मन भारी हो गया। मैंने स्वयं को नाक पर कपड़ा रखने से रोक लिया। जैसे ही हम मुड़े, अर्जुन की भांति निर्धन ब्राह्मण के वस्त्र पहने हुए 4 युवक हमारे साथ हो लिए। मैं समझ गई कि वह शेष पांडव होंगे। अपने घूंघट के अंदर से मैंने उन सभी के चेहरे देखे, किंतु मैं किसी को भी पहचान नहीं सकी। इन्होंने छद्मवेश का कैसा शानदार ढंग सीख रखा था। भाइयों ने अर्जुन को गले लगाया और उसके कंधे पर थपकी देकर उसे लड़ाई में उनकी सहायता न लेने पर फटकार भी लगाई। जब उन्होंने मुड़कर मेरा अभिनंदन किया, उनकी आंखें उत्सुकता और प्रशंसा से चमक रही थी। मुझे ठीक से पता नहीं था कि एक नववधू को अपने देवरों से किस प्रकार मिलना चाहिए, इसलिए मैंने सिर झुकाकर उनके समक्ष हाथ जोड़ दिए। हालांकि मैं भी उन्हीं के जितनी उत्सुक थी। वे सभी बड़े जीवंत थे। सबसे छोटे 2 मस्करी करते हुए बता रहे थे कि किस प्रकार पराजित राजागण मेरे पति से दूर भाग रहे थे। उनसे बड़ा भाई, जो अत्यंत बलिष्ठ था, अपने घुटने पर हाथ मारकर जोर जोर से हंस रहा था तथा सबसे बड़ा भाई प्रसन्नतापूर्वक उन्हें देख रहा था। मेरा पति उन सबके द्वारा की जा रही प्रशंसा से प्रसन्न था, यद्यपि वह मौन था। उन सबके सामने आने पर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, हालांकि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। सबसे बड़े भाई ने, यह युधिष्ठिर होगा, हमें जल्दी चलने को कहा, हमें देर हो रही है। वह बोला, तुम्हें पता है ना माँ को कितनी चिंता होती है। हम अंतिम मोड़ पर पहुंचे तो सामने एक कुटिया थी जो वहां अन्य कुटियाओं से सबसे निम्न स्तर की थी। छोटी सी खिड़की से मटकों की खनक सुनाई दे रही थी। भाइयों में जो सबसे ऊंचा था, यदि मुझे उसका नाम ठीक से ध्यान था तो वह भीम था। उसने अर्जुन को पलक झपक कर संकेत किया। माँ सदैव अत्यंत गंभीर रहती है, चलो उनके साथ थोड़ा विनोद करते हैं। इससे पहले कि शेष भाई उसे रोक पाते, वह चिल्लाया, माँ देखो आज हम क्या लाए हैं। पुत्र,
उस स्त्री ने कुलीन स्वर में कहा, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, अन्यथा खाना जल जाएगा। परंतु हमेशा की भांति जो भी तुम लाए हो उसे सभी भाई में परस्पर बांट लो। सभी भाई लज्जित महसूस कर एक दूसरे को देखने लगे। युधिष्ठिर ने भीम को देख चोरियां चढ़ाई, तुम सदैव किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हो और हमें भी घसीट लेते हो। मैं जाकर माँ को समझाता हूँ। वह झुककर छोटे से द्वार के भीतर चला गया। मैंने सोचा कि वह शीघ्र ही वापस आ जाएगा, किंतु वह काफी देर के बाद बाहर आया। शेष भाई भी बेढंगा सा मौन सादे प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि वे लोग अपनी माँ की अनुमति के बिना मुझे भीतर आमंत्रित करने में संकोच कर रहे थे। मैंने अर्जुन को देखा, किंतु शायद वह जानबूझकर निकट की एक कुटिया से निकलते हुए धुएं को देख रहा था। मैं ड्योढ़ी पर अवांछनीय और शुष्क अवस्था में खड़ी थी। जिन पश्चातापों को मैंने अपने से दूर कर दिया था, वे सब मुझे गिद्धों की भांति अपने पास आते हुए प्रतीत हो रहे थे। जब मेरे पांव बहुत दर्द करने लगे तो मैं जमीन पर बैठ गई और मैंने अपनी पीठ कुटिया की दीवार पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मुझे झपकी आ गई होगी। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी सास मेरे सामने बर्फ की प्रतिमा की तरह खड़ी थी। यद्यपि मुझे उसके पुत्रों की पहचान पर संदेह था, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मैं विधवा रानी कुंती को देख रही थी। कुंती मसालों का प्रयोग नहीं करती थी, अथवा वह नहीं चाहती थी कि उनकी वधू मसाले खाए। उन्होंने मुझे एक गूदेदार बैगन के साथ नमक की एक डली तथा जरा सा तेल दिया और मुझे दोपहर का भोजन बनाने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे थोड़ा सा अदरक और कुछ काली मिर्च मिल सकती है? थोड़ा सा जीरा भी। उनका उत्तर था, यहाँ बस यही है, यह तुम्हारे पिता का महल नहीं है। मैंने उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया। पीछे एक आले में मुझे कटोरे, मर्तबान और एक छोटी थैली दिख रही थी। जमीन पर रखे सिलबट्टे पर पिछली बार प्रयोग करने के बाद पीले निशान भी थे। मैंने अपना क्रोध पी लिया और धार रहित चाकू से बैंगन को काट लिया। मैंने उसमें नमक लगाकर उसे कढ़ाई में डाल दिया। तेल बहुत कम था। उपले से निकली आग की लपट ऊंची उठी और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे कैसे कम करूं। कुछ ही देर में बैंगन के टुकड़े जलने लगे। मैं हार मानकर उन्हें जलने देना चाहती थी, परंतु तभी मैंने मुड़कर देखा कि कुंती के मुख पर अत्यंत सूक्ष्म मुस्कान थी। मैं समझ गई कि यदि मछली को भेजना अर्जुन की परीक्षा थी तो यह बैंगन मेरी परीक्षा के लिए था। मुझे कुछ कहने से पूर्व कुंती ने अपने पुत्रों से कहा, अपने समस्त जीवन में यहाँ तक कि कठिनतम पलों में भी मैंने जो कहा उसे पूरा किया गया। मैंने स्वयं को वचन दिया था कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे पूर्वजों के समकक्ष में बड़ा करूंगी, और लज्जा सहन करने के बावजूद मैंने अपना वचन पूरा किया। पुत्रों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, यदि तुम्हारे लिए उसका कुछ भी महत्व है तो मैंने जो कहा तुम्हें वह पूरा करना चाहिए। तुम पांचों को इस स्त्री से विवाह करना होगा। मैं उन्हें देखती रही और उसके कहे शब्दों को आत्मसात करने का प्रयास करती रही। उन सभी को मुझसे विवाह करने की बात कहकर क्या वह मजाक कर रही थी? नहीं, उनके चेहरे से स्पष्ट था। मैं चिल्लाना चाहती थी, 5 पति? क्या आप पागल हैं? मैं कहना चाहती थी कि मेरा विवाह अर्जुन से हो चुका है, परंतु व्यास की भविष्यवाणी मुझे याद आ गई और मैं उनका विरोध ना कर सकी। कुंती के शब्दों में छिपे सूक्ष्म अपमान को मैं भी देख रही थी। इस स्त्री शब्द से लगा मानो मैं कोई अनाम सेविका हूँ। मुझे क्रोध आया और बुरा भी लगा। कुंती के विषय में सुनी हुई कथाओं के आधार पर मैं उनकी प्रशंसा करती थी। मैंने ऐसी कल्पना की थी, यदि वह मेरी सास बन गई तो वह मुझे पुत्री की भांति स्नेह करेंगी। अब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी भोली थी। उनकी जैसी स्त्री ऐसी किसी नारी को सहन नहीं कर सकती जो उनके पुत्रों को बहकाकर उन्हें उनसे दूर ले जाए। सभी भाई अनुमान भरी दृष्टि से मुझे देख रहे थे। उन्होंने विरोध नहीं किया। शायद उन्हें अपनी माँ की अवज्ञा करने की आदत नहीं थी, अथवा यह विचार उनके लिए उतना असंगत नहीं था जितना मेरे लिए। केवल अर्जुन ने कहा, आप हमें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हैं? यह धर्म के विरुद्ध है। चलो अब भोजन करते हैं, कुंती ने कहा। इस शांतिपूर्ण स्वर के नीचे उनकी आवाज में इस्पात सी कठोरता थी। इसे कहते हैं नारी शक्ति।
मैंने अपने आक्रोश के बावजूद कुंती के लिए अनैच्छिक प्रशंसा महसूस की। देर हो चुकी है, तुम लोग थके हुए हो, इस बात पर हम कल चर्चा करेंगे। अर्जुन ने दीर्घ श्वास ली। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि वह मेरा पक्ष लेगा और अपनी माँ से कहेगा कि मैं और वह विवाह कर चुके हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। उन्हें इस संबंध को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे यह देखकर अत्यंत निराशा हुई कि उसने कुछ नहीं कहा। अब जबकि वह अपनी मन की बात पूर्ण करवा चुकी थी, कुंती ने मेरी ओर मुड़कर देखा। मेरा मधुर शब्दों के साथ सत्कार करते हुए उन्होंने मुस्कान के साथ मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया, परंतु मुझे उसके अंदर के कांटे चुभ रहे थे। जब सोने का समय हुआ तो भाइयों ने अपनी दरियां खोली और एक दूसरे के साथ लेट गए। कुंती ने उनके सिर की ओर अपनी दरी बिछाई और मुझे चूहों की कुतरी हुई अंतिम दरी दे दी। मुझे भाइयों के पांव की ओर कुछ दूरी बनाकर सोना था। मैंने मना करने का विचार किया, परंतु मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने अपने विद्रोह को अगले दिन के लिए बचा लिया। मैं रात भर उल्लुओं की आवाज़ सुनते हुए सोती जागती रही और चंद्रमा को छोटी सी खिड़की से सरकता हुआ देखती रही। मैं असहज, दीन और मोह भंग की अवस्था में और सबसे अधिक अर्जुन से क्रुद्ध थी। मैंने उससे अपना पक्षधर होने की अपेक्षा की थी। मुझे मेरे घर से उठा लेने के बाद कम से कम उसे उतना तो करना चाहिए था। मेरे भीतर जब यह आवाज़ उठी कि यदि कर्ण होता तो उसने मुझे इस तरह अपमानित नहीं होने दिया होता, तो मैंने उस आवाज़ को नहीं दबाया। वह रात्रि अनंत प्रतीत हो रही थी। कोई खर्राटे ले रहा था, कोई स्वप्न में जोर से चिल्लाया। एक बार तो मुझे लगा कोई व्यक्ति खिड़की से भीतर देख रहा है। मेरी धुंधली आंखों को वह चेहरा ध्री जैसा लग रहा था। हालांकि यह असंभव था, हालांकि एक अच्छी बात भी थी। अपनी विवाह की प्रथम रात्रि को जब मुझे अपने पति के निकट होना चाहिए था, मुझे इस प्रकार इन पुरुषों के पैरों में लेटा देखकर ध्री अत्यंत क्रोधित हो जाता। परंतु अब मेरे भाई के पास मेरी रक्षा करने अथवा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। यह सोचकर मेरी आंखें अपनी ही दीन अवस्था को सोचकर भर आई। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के गले में वरमाला डाल दी थी जिसने मुझे अपना नाम तक बताने की आवश्यकता नहीं समझी, और इससे सब कुछ बदल गया था। मैं हताशा के समक्ष समर्पण करने ही वाली थी कि मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया। इसी बात की तो उसे आशा है। उस एहसास की गर्मी ने मेरे अश्रु सुखा दिए। मैंने विश्वास से भरी एक गहरी सांस ली, जैसी शायद कुंती ने ली होती यदि वे मेरे स्थान पर होती। जादूगरनी द्वारा सिखाए गए तरीकों को प्रयोग करके मैंने अपनी मांसपेशियां ढीली कर दी। मैंने कठोर फर्श का विरोध नहीं किया, अपितु अपने तन को उसमें समा जाने दिया। भविष्य के विषय में चिंता करने से क्या लाभ, मैंने स्वयं से कहा, जो मेरी अथवा कुंती की इच्छा से सर्वथा भिन्न आकार लेने वाला था। और इसी के साथ मुझे नींद आ गई। तुम बैंगन जला रही हो, कुंती ने कोमल स्वर में कहा। तुमने नमक भी अधिक डाल दिया है। देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो रही हैं। मुझे यह पता होना चाहिए था कि तुम्हारी जैसी राजकुमारी को, जो राजसी ठाट में पली हो, भोजन पकाने का कोई अनुभव नहीं होगा। उन्होंने धैर्यपूर्ण सांस ली। कोई बात नहीं, जब तक मैं सब्जी को ठीक करती हूँ तुम बर्तन साफ कर लो। परंतु अब मैं तैयार थी। आदरणीय माताश्री, मैंने झुक कर कहा, आपसे आयु में बहुत कम होने के कारण मेरी पाक कला आपकी तरह परिपक्व तो नहीं हो सकती, परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि जब तक संभव हो मैं आपको इस भार से मुक्त कर दूं। कृपया मुझे ये करने दें। यदि आपके पुत्र मेरे पकाए भोजन से अप्रसन्न है तो मैं इसका दोष सहर्ष स्वीकार कर लूंगी। मैंने मुड़कर भोजन के पात्र को टूटी तस्तरी से ढक दिया और जादूगरनी द्वारा सिखाई गई बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मैंने बैंगन को मुलायम बनाने के लिए तेल को खौलने दिया। मैंने अग्नि से उसकी शक्ति को रोक कर रखने की प्रार्थना की। मैंने आंखें बंद करके कल्पना में बैंगन के टुकड़ों को पोस्त दाना और दालचीनी की चटनी से भर दिया। नथनों में बैंगन की सुगंध भर जाने तक मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। भोजन के समय जब सभी भाइयों ने बैंगन के विशिष्ट स्वाद की प्रशंसा की और थोड़ा और खाने की इच्छा प्रकट की, तो मैं रसोई घर में ही रुकी तथा कुंती को भोजन परोसने दिया। मैंने अपना चेहरा शांत बनाए रखा
और अपनी दृष्टि नीचे रखी, परंतु कुंती और मैं दोनों समझ गए थे कि पहली बाजी में विजय मेरी हुई थी।